रहे थे, बताएं भाई क्या पढ़ रहे थे, कौन बना रहा था? बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते हेमंत जी। जी। हाँ, कलर थेरेपी पढ़ रहे थे मैम, और जो थॉट चक्र के बारे में। और इसमें मूलाधार में गोनेड, ओवरी, स्वादिष्ठान में स्प्लीन, लीवर आदि पढ़ रहे थे, अलग तो अलग अलग सोलर चक्रों सोलर का। प्लेक्सस कर चुके थे हम लोग, सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र कर लिया था। जी मैम, जी मैम, एब्डोमेन, तो मतलब अब एब्डोमिनल। हार्ट चक्र करना है हमें, हार्ट चक्र करना है। हृदय के लिए भी थायमस बोले थे, विशुद्धि में थायराइड, No voice, पैराथायराइड। please. No voice. तो ये हो गया, हार्ट चक्र हो गया था, ओवर एक्टिव हार्ट चक्र एंड अंडर एक्टिव हार्ट चक्र हो गया, राइट। चले, हार्ट चक्र हो गया है तो अभी थ्रोट चक्र लिखेंगे। आप लोगों को हम बता दें कि पहले तो बहुत कम लोग जुड़ते हैं, ये बहुत बुरी बात है। 3-4 लोगों में ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस का कोई मतलब नहीं है। और दूसरे मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने एक सेशन लिया है हिप्नोथेरेपी का, जो कि सिर्फ चक्रास पे बेस्ड था, 45 मिनट का। इसी तरह से सारे चक्रास में मेडिटेशन कराया उसी कलर से, और हमने हीलिंग करी, वो अलग बात है, और कमांड्स भी देते जा रहे थे। और इतना उनको अच्छा लगता है, इतना अच्छा बेहतरीन सेशन रहा हमारा। तो 45 मिनट तक मैं सिर्फ कमांड्स देती जाती हूँ, कलर थेरेपी पूरा। तो जब तक आप जानेंगे नहीं कि उस कलर को, वो चक्रा उनका अंडर एक्टिव है कि हाइपर एक्टिव है, और हम उससे कौन से कलर का सजेशन दें उनको डालने के लिए, तब तक आप कैसे करा ले जाओगे? तो ये आपको लिखना भी पड़ेगा, और बीच बीच में आप इसका बना करके लोगों को मेडिटेट करा सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। तो हम लोगों ने थ्रोट चक्रा पे आए, ब्लू कलर, थ्रोट चक्रा का कलर ब्लू है, ये आपको पता है। फिजिकल फंक्शन क्या है, क्या क्या कवर करता है थ्रोट चक्रा? इसोफेगस, माउथ, टीथ, thyroid and parathyroid gland. It strongly affects the respiratory system, the functions of the bronchia and the entire vocal apparatus. ठीक है, तो पूरी vocal cord, ब्रोंकिया, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं हमारे फेफड़ों में, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब पूरा श्वसन तंत्र, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। शैबी जी, हाँ, ये वाली बुक से पढ़ा रही हूँ, हील विद कलर, टेड एंड रूइस की है, आप नोट कर सकते हैं। और एक ये बुक हमारे पास है, द मैजिक थेरेपी ऑफ कलर्स, ठीक। एक पीडी मिश्रा की है, वो आपकी रजिस्टर्ड बुक है, वो उससे मैंने पढ़ाई दिया है लगभग। फिजिकल फंक्शंस आपको पता चल गए, इसोफेगस, माउथ, टीथ, थायराइड, पैराथायराइड, थ्रोट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। वोकल कॉर्ड, अगर किसी की आवाज बंद हो रही है तो इसका मतलब उसका थ्रोट चक्रा दिक्कत में है। मेटाफिजिकल क्या काम करता है? ये राइट हेमिस्फीयर और ब्रेन को कनेक्ट करता है, तो क्रिएटिव फंक्शन ऑफ माइंड से कनेक्टेड है। इट कैन बी स्टिमुलेटेड विद कलर टू अवेकन hearing spirit and to assist us in manifesting greater abundance. It can also be stimulated to awaken telepathy so as to survey the thoughts of the others, and it can awaken our level of consciousness that has insight into the true laws of natural phenomena. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लिखनी है। एक क्या है, क्रिएटिव फंक्शन ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। तो आपका ब्रेन का जो राइट हेमिस्फीयर है, दाहिना भाग, वो क्रिएटिविटी को दिखाता है, और उसको ये देखता है, मतलब थ्रोट चक्र अच्छा होगा तो क्रिएटिविटी अच्छी होगी।
थ्रोट चक्रा वीक होगा तो राइट हेमिस्फीयर काम नहीं करेगा और वो वीक होगा। टेलीपैथी पे ध्यान जाता है। टेलीपैथी उनकी अच्छी होती है जिनका थ्रोट चक्र अच्छा होता है। टेलीपैथी क्या है? किसी को भी कनेक्ट करना, और कोई व्यक्ति क्या बात कर रहा है या आपने सोचा और आपके वाइब्रेशन से दूसरे को ये थॉट आया कि वो आपके बारे में सोच रहा है। बहुत बार ऐसा अनजाने में भी होता है कि कोई व्यक्ति को आप तुरंत कॉल करते हैं, बार बार एकदम लग रहा है कि नहीं अभी कॉल करना चाहिए, और जैसे ही आप कॉल करोगे तो अगला व्यक्ति कहेगा अरे अरे हम तो आप ही को कॉल करने जा रहे थे या आप ही के बारे में सोच रहे थे। तो दिस इज टेलीपैथी। ठीक, तो राइट हेमिस्फीयर, ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर पार्ट जो कि क्रिएटिविटी को डिजाइन करता है, जो कि थ्रोट चक्र से रिलेटेड है। एंड टेलीपैथी, जिस व्यक्ति का थ्रोट चक्र अच्छा होगा उसकी टेलीपैथी अच्छी होगी। आप कैसे पहचानेंगे कि थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव है कि अंडर एक्टिव है? ओवर एक्टिव थ्रोट चक्र क्या करता है? स्पीक्स निगेटिविटी हार्शली एंड हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव व्यक्ति गंदा बोलेगा और हार्श बोलेगा, कड़वा बोलेगा। ठीक, और अंडर एक्टिव क्या है? अंडर एक्टिव वाला ये ओवर एक्टिव थ्रोट चक्र है। अंडर एक्टिव क्या करेगा? सरेंडर्स टू अदर्स, रेसिस्ट चेंजेस, स्लो टू रिस्पॉन्ड, स्टबर्न। थोड़ा जिद्दी होगा, अंडर एक्टिव के लिए थोड़ा जिद्दी होगा, रिस्पॉन्स कम करेगा और दूसरों के प्रति सरेंडर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप कह रहे हो वो सही है। तो इसमें अगर अंडर एक्टिव है तो ब्लू कलर यूज करेंगे जो एक्चुअली कलर है थ्रोट चक्र का। एंड अगर ओवर एक्टिव है तो यूज ऑरेंज फॉलोड बाय स्मॉल डोज ऑफ ब्लू। ऑरेंज का इस्तेमाल करेंगे और उसमें स्मॉल डोज ऑफ ब्लू बढ़ाएंगे। इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, हमसे तो कभी कभी होता है पूरा बदला ले लिया पिछले वाले सेशन का सबने। क्यों सरोज जी? जी मैम, ध्यान ही नहीं दिया, टाइम हो गया। अरे ऐसा होता है। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो इन शॉर्ट ब्लू चक्रा थ्रोट चक्रा के बारे में लिख लीजिए क्योंकि आप लोग रेगुलर अच्छा लिख रहे हो। तो हम लोगों ने हार्ट चक्रा तक लिखा था। थ्रोट चक्रा जिसका मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखता है, और थायराइड, पैराथायराइड, थ्रोट, इसोफेगस, माउथ, टीथ, ब्रोंकिया और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और वोकल कॉर्ड, इन सब को ठीक करना है तो थ्रोट चक्र को ठीक करना होगा। ठीक है, मेटाफिजिकल फंक्शन क्या है? टेलीपैथी को देखता है और क्रिएटिव फंक्शंस को देखता है। ब्रेन का क्रिएटिव फंक्शन जो कि राइट हेमिस्फीयर से गवर्न होता है। ओवर एक्टिव अगर है तो बहुत ही हाइपर एक्टिव होगा व्यक्ति और गंदा बोलेगा, हार्शली बोलेगा। एंड अंडर एक्टिव है स्लो टू रिस्पॉन्ड, स्टबर्न। तो वो जिद्दी होगा और सरेंडर टू अदर्स, दूसरों को सरेंडर करेगा और धीरे धीरे रिस्पॉन्स करेगा। अगर अंडर एक्टिव है तो ब्लू यूज करेंगे, और अगर ओवर एक्टिव है तो लाइट ऑरेंज यूज करेंगे जो कि स्वादिष्टान चक्र का कलर है, और ऑरेंज फॉलोड बाय स्मॉल डोज ऑफ ब्लू। ये मैंने आज ही कराया है अपने एक पेशेंट को, आज ही ये सेशन दिलाया मेडिटेशन, और जहां जहां चक्रास वीक थे वहां मैंने हाइपर एक्टिव और अंडर एक्टिव उनकी कंडीशंस को देखते हुए, स्कैनिंग कराते हुए उनको ही सजेशन दिया कि वो हील हो रहे हैं। मैम ओवर एक्टिव हो तो क्या देना होगा? अंडर एक्टिव है तो ब्लू कलर और ओवर एक्टिव है तो ऑरेंज कलर फॉलोड बाय ब्लू। ठीक है जी मैम। अभी अगले पे चलेंगे, ब्रो चक्रा। ब्रो चक्रा मतलब थर्ड आई चक्रा है ना, आज्ञा चक्रा, कुछ भी बोल सकते हैं। फिजिकल फंक्शन क्या है ब्रो चक्रा के?
इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपने पहले भी लिखे हैं बट फिर से लिखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड और इंटायर एंडोक्राइन सिस्टम. It also has links to the immune system and the endocrine system, immune system, brain, sinus, eyes, ear and entire face in general. इतना थर्ड आई चक्र कवर करता है. और पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड. अगर आपने आज्ञा चक्र पे मेडिटेट करा दिया किसी को तो पूरी बॉडी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है. मेटाफिजिकल फंक्शन क्या है? दिस इज द सेंटर इफेक्टिंग हायर clairvoyance and the entire magnetism of the body, the feminine aspect to our energies. It is linked to that level of subconscious mind. ठीक है. अभी मेटाफिजिकल बॉडी में इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बाहर का आभा मंडल है, क्लियरवॉयंस, वो बहुत ही गंदा होता है. अगर आप डिजिटल कैमरे से उससे देखते हैं, जो एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक एनर्जी बॉडी को जो स्कैन करता है, उससे अगर आप देखते हैं तो बाहर का जो एनर्जी बॉडी है, आभा मंडल है, वो क्लीन दिखे और कितना साफ दिखे, उसके लिए ये मेटाफिजिकल फंक्शन है. जिसका थर्ड आई चक्र अच्छा होगा उसका आभा मंडल भी बहुत क्लियर, क्लीन और क्रिस्टल क्लियर होगा. और जो चुंबकत्व होता है बॉडी का, उसको डिजाइन करता है. तो मैग्नेटिज्म ऑफ बॉडी. और मैंने पहले भी लिखाया है मेटाफिजिकल फंक्शंस में कि इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है. पूर्वाभास जो होने वाला है वो आपको पहले से एहसास हो रहा है. क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन. क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन. ठीक है. तो फिजिकल फंक्शन और मेटाफिजिकल फंक्शन. अब ओवर एक्टिव ब्रो चक्रा और अंडर एक्टिव ब्रो चक्रा. अभी हम लिखेंगे ओवर एक्टिव ब्रो चक्रा. ओवर एक्टिव है तो क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ओवर एक्टिव है? वरीइंग, बहुत ज्यादा दुखी रहेगा इंसान. फियरफुल, डरा हुआ. ओवर सेंसिटिव, इम्पेशेंट. ठीक है. तो दुखी, डरा हुआ, ओवर सेंसिटिव, थोड़ी सी बात लग गई, इम्पेशेंट, जो कि बिल्कुल पेशेंस ना हो, धैर्य ना हो किसी में भी. अब अंडर एक्टिव है तो क्या होगा? डाउटिंग, हर बात पे संदेह, डाउट. फॉरगेटफुल, भूल जाना. फियरफुल और दुखी, डरा हुआ और दुखी रहना. दोनों में ही है ये, पर आपको जज करना पड़ेगा उसकी चीजें जान करके. तो इसके लिए कलर्स लिखिए. अगर अंडर एक्टिव है तो वो डाउट करने वाला होगा. इंडिगो यूज करेंगे जो प्रॉपर उसका कलर है. और अगर ओवर एक्टिव है तो सॉफ्ट ऑरेंज और पीच फॉलोड बाय स्मॉल डोज ऑफ इंडिगो. सेम वैसा ही है जैसा थ्रोट चक्रा था. सॉफ्ट ऑरेंज अगर ओवर एक्टिव है तो सॉफ्ट ऑरेंज के बाद वहां पे ब्लू यूज कर रहे थे और यहाँ पे स्मॉल डोज ऑफ इंडिगो यूज कर रहे हैं. इसमें जब मैं मेडिटेट करा रही थी अभी उनको, तो ऐसा ही करा रही थी कि पहले आप अपने ध्यान को उस चक्रा के इस कलर पे लाएं और अब उसी चक्रा को इस रंग से फिल कर दें. हो गया? जब कुछ समझ में ना आए तो किस चक्रा पे ध्यान करवाना चाहिए? जब कुछ समझ में ना आए, बहुत कॉम्प्लिकेट बंदा आपके पास आ जाए और समय कम हो तो बताइए. 7 चक्रास के बारे में पढ़ा. आज्ञा चक्र पे मैम.
हाँ, थर्ड आई चक्रा, सिर्फ इस पे बैलेंस कीजिए। ठीक, जैसे अगर एक्यूप्रेशर का पॉइंट हाथ में बहुत सारे हैं और जब कुछ समझ में ना आए तो कहाँ लगाना चाहिए पॉइंट या मैग्नेट। अगर किसी को नॉलेज है, पूरे हाथ में बहुत सारी नर्व्स हैं, बहुत सारे सब आपके गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स, आपके हार्ट के पॉइंट्स, आपके ब्रेन के पॉइंट्स, आपके इंटेस्टाइन के पॉइंट्स, आपके लंग्स के पॉइंट्स, भरा पड़ा है हाथ। तो जब कुछ समझ में ना आए तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दबाने से बात बन जाएगी? दिल, दिमाग, जिगर, शरीर, किडनी, पेट, कौन से बॉडी के अंग पे काम सबसे पहले करना चाहिए? अंगूठे पे मैम, जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हाँ, अरे वाह सरोज जी, आप तो बिल्कुल इंटर्नशिप की है, आपने पता चल रहा है। राइट, अंगूठे के टिप पे ब्रेन करस्पॉन्डेंस होता है। जैसे ही ब्रेन का खिड़की खुलेगा, साइनस भी ठीक होता है। आप चाहे जितना साइनस के पॉइंट दबा लो, बहुत बार ऐसा होता है जब आपने ब्रेन करस्पॉन्डेंस पे प्रिक करना शुरू करा, छिके बंद, क्योंकि वो दिमाग से आ रही थी, नाक से आ ही नहीं रही थी। तो बहुत बार मैंने बहुत नजदीक से देखा इन चीजों को कि जब आप ब्रेन करस्पॉन्डेंस को टच करते हैं, उसके साथ हार्ट टच कर लेते हैं, हार्ट करस्पॉन्डेंस, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, सब चीजें बन जाती हैं। चले, क्राउन चक्रा यानी वॉयलेट कलर, सिर के ऊपर। सब ने वीडियो ऑफ कर रखा है, हमको कहां से एनर्जी मिलेगी बताइए? स्क्रीन देख रहे हैं और हम कैसे भी बने होते हैं, हम वीडियो ऑन रखते हैं कि कितने भी थके हो सुबह से, कैसे भी हो, लगातार कर रहे हैं, शीशा भी नहीं देखा है सुबह कैसे ही, लेकिन ठीक है, क्योंकि अगर मैं नहीं दिखूंगी तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, नहीं सीख पाओगे। चले, कलर एप्लीकेशन में क्राउन चक्रा वॉयलेट कलर का है। फिजिकल फंक्शन क्या है? सर के ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है, इसकी फिजिकल फंक्शन क्या हो सकते हैं? पूरा नर्वस सिस्टम गवर्न होता है, तंत्रिका तंत्र, और पूरा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, अस्थि तंत्र और तंत्रिका तंत्र। और ये क्या, ये किसको प्रभावित कर रहा है? पीनियल ग्लैंड को। और आज्ञा चक्र किसको प्रभावित कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड को। All nerve pathways and the electrical synapses within the body, it is like to the proper function to the medulla oblongata. जो ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप दो चीजें लिख लो, ये नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो फिजिकल फंक्शन में दो सिस्टम कवर कर रहा है ये, तंत्रिका तंत्र और आपका स्केलेटल सिस्टम, अस्थि तंत्र। तो अगर किसी को बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और हमारा नेचुरोपैथी ये कहता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सर्कुलेटरी सिस्टम और पेट से रिलेटेड है ना, गट हेल्थ, ठीक। बट अब यहाँ पे क्या करेंगे? बोन किसको देख रहा है? आपका स्केलेटल सिस्टम, सहस्त्रार चक्र को। तो अगर हम यहाँ पे मेडिटेट करा दें व्यक्ति को तो भी उसको फायदा होना शुरू होगा, ठीक। तो पीनियल ग्लैंड हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। मेटाफिजिकल काम क्या है इसका? दिस चक्र इज लाइक टू दैट लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड दैट हैज ट्राइज टू मोस्ट स्पिरिचुअल एसेंस। अवचेतन मन में जितने भी भय हैं, जितने भी पुराने डर हैं, उन सब को निकालने के लिए हम इस चक्रा का यूज करते हैं। और ये एनर्जी बॉडी को क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा है।
और ये पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है। दिस सेंटर इज लिंक टू पास्ट लाइफ एंड देयर इफेक्ट्स अपॉन अस इन द प्रेजेंट। तो अगर किसी के पूर्व जन्म के कर्म का प्रभाव आपके प्रेजेंट कर्मा में पड़ रहा है तो इस चक्रा को क्लीन करना चाहिए, सहस्त्रार चक्रा को। ठीक है, क्लियर। अवचेतन मन में वो कनेक्ट करता है, हायर फोर्स ऑफ यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, बॉडी एनर्जी को प्योर करता है और पास्ट लाइफ्स और उनके इफेक्ट को प्रेजेंट में जो इफेक्ट पड़ रहा है उस पे। अब अगर ओवर एक्टिव क्राउन चक्रा है तो क्या फीचर्स होंगे? किसी के ओवर एक्टिव है तो इरोटिक इमेजिनेशन, इंटेंसली इरोटिक इमेजिनेशन, मतलब उसका जो कल्पना में ही रहेगा वो व्यक्ति, हायर लेवल की कल्पना होगी, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होगा। नीडिंग सिंपैथी, उसको दया चाहिए होगी और उसको पॉपुलर होने के लिए एक अलग से इच्छा होगी कि उसको फेमस होना है। हर व्यक्ति को फेमस होने का मन नहीं करता, किसी किसी को फेमस होने का मन करता है, तो ओवर एक्टिव क्राउन चक्रा होता है। अंडर एक्टिव क्या होगा? मिसअंडरस्टूड, मतलब उसको समझ नहीं आता है करना क्या है, कंफ्यूजन, शेम, शर्मिंदगी उसके अंदर ज्यादा होगी। नेगेटिव सेल्फ इमेज, लैकिंग टेंडरनेस, अब इनके कलर्स लिखिए। आपने थोड़ा अपने स्तर से जज कर लिया व्यक्ति को, उसकी चीजें पूछ के समझ के उससे कुछ देर बातें करके और फिर उसको उन चीजों के उन कलर्स के ऊपर मेडिटेट करने को कहा या सिखाया। अगर अंडर एक्टिव है तो वॉयलेट कलर यूज करेंगे एज यूजुअल, जो उसका कलर है। अगर ओवर एक्टिव है तो येलो फॉलोड बाय स्मॉल डोज ऑफ वॉयलेट, येलो फॉलोड बाय स्मॉल डोज ऑफ वॉयलेट। चलिए, अब मुझे लगता है कि लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोग अभी 15-20 मिनट में ये चक्रा मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, सभी को वो कलर्स पता है और उसके थ्रू आपको याद भी हो जाएंगे और उनपे कैसे कनेक्ट करना है, कैसे मेडिटेट करना है। अभी तक नहीं किया है ना किसी ने किया है चक्रा मेडिटेशन कभी लाइफ में कलर्स के थ्रू? नहीं किया, नहीं किया ना। चलिए, सभी अपनी जगहों पर बैठ जाएं और जिनके और पालथी लगा ले। पहली चीज, अगर वो नीचे पैर लटका के बैठे हैं तो उनके पैर हैंग नहीं होने चाहिए, तो नीचे स्टूल पे रख बैठ जाए और इधर पालथी लगा ले। ठीक है, आंखों को बंद कर लेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। बैठ के ही करें, नहीं तो सो जाएंगे। तो सीधा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें आहिस्ता से बंद। किसी भी मुद्रा में आप हाथ के ऊपर एक हाथ रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, लिंग मुद्रा, कोई भी मुद्रा बना सकते हैं जो कंफर्टेबल हो। कुछ देर अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दें। अपनी नाक के आसपास सारा का सारा ध्यान। कुछ देर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान दें। आपको आंखें नहीं खोलनी है और मैं सारा का सारा डिक्टेट कर रही हूँ और मेरी आवाज पर ही आपको फोकस करना है।
अपने ध्यान को ऊपरी होंठ के ऊपर, नाक के चारों तरफ अपने ध्यान को लगा लें। किस नॉस्ट्रिल से श्वास आ रही है, किससे जा रही है? ऊपरी होंठ के ऊपर, नाक के चारों तरफ। अपने ध्यान को, अटेंशन को अपनी स्पाइन के सबसे निचले हिस्से पर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर ध्यान को लगाएं। टेल बोन पर, और वहां पर रेड कलर को इमेजिन करें। रेड कलर इमेजिन करने का तरीका होता है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर आइदर आप सिंदूर को रख दें, और आइदर आपका कोई भी ड्रेस आपके दिमाग में आए, या बड़ी सी लाल बिंदी लगा दें। सब कल्पना में करना है, पर अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे तो आप उसकी ऊर्जा को भी महसूस कर पाएंगे। जैसे लाल रंग का प्रभाव थोड़ा गर्मी प्रदान करने वाला होता है, तो हल्का गर्म सेंसेशन आपको अपनी स्पाइन के निचले हिस्से में फील होगा। लाल रंग की बड़ी सी बिंदी अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर लगी है, ऐसा देखेंगे। और अगर उसको देखने में दिक्कत हो रही है तो सिंदूर ध्यान में लाके उसको उसके ऊपर उड़ेल देंगे। जस्ट लाइक आप लैपटॉप पे एक जगह से रंग उठाते हैं और दूसरी जगह पे ड्रॉप करके उसको फैला देते हैं, तो अभी वैसे ही करना है। किसी भी लाल रंग के सामान को अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में रखिए और उसको फैला दीजिए। थोड़ी देर में आपको वहां पर लाल रंग दिखने लग जाएगा। कुछ देर इस पर मेडिटेट कीजिए। जैसा कि आपको बताया है कि ये लाल रंग आपके पैरों में ऊर्जा प्रदान कर रहा है, घुटने में स्ट्रेंथ दे रहा है, और ये लाल रंग आपके एनएस से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड उन सभी ऑर्गन्स को हील कर रहा है। सारी ऊर्जा, सारा ध्यान लाल रंग से भरा हुआ आपके बेसिक चक्रा से लेके पूरा जेनाइटल ऑर्गन्स और आपके दोनों पैरों में पूरे पूरे लाल रंग है। ध्यान को वापस अपनी नाक के आसपास लगाएं। 2-3 ब्रेथ आने जाने दें। श्वास पर ध्यान लगाएं। अब अपने ध्यान को शिफ्ट करें नाभि पर, स्वादिष्टान चक्रा। स्वादिष्टान चक्रा नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर को यहाँ पर प्लेस कीजिए। तो संतरे सबके घर में खाए जाते हैं, ठेले पे दिखते हैं, तो सीधे संतरे को उठा के नाभि पर रख दीजिए और थोड़ी ही देर में वो नारंगी रंग आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो आपका पेट, आपका लिवर, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी आंतें सब नारंगी रंग से भर जाएंगी।
जैसे कि आप जानते हैं कि नारंगी रंग आपके इन सभी रिलेटेड ऑर्गन्स को हील करता है, किडनी को भी हील करता है, एड्रिनल ग्लैंड को हील करता है। नाक के आसपास अपने ध्यान को वापस लाएं। 3-4 श्वास नॉर्मल आने जाने दें। मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएं। सोलर प्लेक्सस चक्र यानी पीले रंग पे ध्यान को लगाना है। पीला रंग देखने के लिए आइदर हल्दी और आइदर नींबू वहां पर रख दीजिए और उसके बाद उसको देखिए कि पीला रंग फैल रहा है। जितने भी ऑर्गन्स मणिपुर चक्र के चारों तरफ आते हैं उन सभी ऑर्गन्स की हीलिंग हो रही है। लिवर, पेनक्रियास, पीला रंग आपके अंदर उत्साह, प्रफुल्लता भरता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। दो तीन ब्रेथ अगेन नाक के आसपास आने जाने दें। हृदय चक्र पे ध्यान को लगाएं। हार्ट चक्र ग्रीन कलर का, हरियाली को देखना है। ग्रीनरी देखना बहुत आसान है। घास को दिमाग में लाइए या बड़े बड़े पत्ते केले के, पपीते के, उनको हृदय पर रख लीजिए और फिर देखिए हरा रंग पूरा आपके हृदय में भर गया है। आपके फेफड़ों को भी डिटॉक्स कर रहा है, आपके हृदय को भी। और थाइमस ग्लैंड, ग्रीन फॉलोड बाय पिंक। पिंक कलर हार्ट चक्र का कलर है। लाइट अमाउंट ऑफ पिंक आपको जॉयस, खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है, लव का साइन है। नाक के आसपास सारा का सारा ध्यान। 2-3 ब्रेथ नॉर्मल लीजिए। थ्रोट चक्र पे ध्यान को लगाएंगे। ब्लू कलर, ब्लू कलर देखना आसान है। आसमान, गहरा नीला, और या फिर इंक, पेन की इंक।
इंक बॉटल अगर आपने देखी हो तो उसको ऐसे गिरा दीजिए गर्दन पे, विशुद्धि चक्र। जनरली विशुद्धि चक्र अंडर एक्टिव भी मिलेगा। फियर से भरे हुए लोग हैं, तनाव से भरे हुए लोग हैं, संदेह से भरे हुए लोग हैं। अंडर एक्टिव थ्रोट चक्र में जितना नीले रंग पे ध्यान करेंगे उतना अच्छा। पूरा गर्दन के चारों तरफ नीलकंठ देखिए। सारा का सारा टॉक्सिन्स आपके गले में रुक जाता है। विशुद्धि और शुद्धता के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? नीला रंग देखना। थायराइड अच्छा हो रहा है, पैराथायराइड अच्छा हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो रही है, डर जा रहा है, मेटाफिजिकल फिजिकल दोनों तरह से फायदा हो रहा है सिर्फ नीले रंग पे ध्यान करने से। नाक के आसपास सारा का सारा ध्यान। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आज्ञा चक्र पे ध्यान को लगाएं। वो चक्र, थर्ड आई चक्र, जहाँ बिंदी लगाते हैं। इंडिगो, इंडिगो कलर जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मैनेज करती है। पूरा ऐसे देखिए कि इंडिगो कलर पूरा आपके थर्ड आई चक्र के अंदर सिर में भरा हुआ है। अवचेतन मस्तिष्क में बैठे हुए डर यहाँ से निकलते हैं। पूरा हार्मोनल सिस्टम बैलेंस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। मास्टर ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड की। इंट्यूटिव पावर बढ़ाता है, पावर ऑफ इंट्यूशन, पूर्वाभास का अनुभव बढ़ता है। नाक के आसपास पुनः ध्यान को केंद्रित करें और ब्रेथ पे ध्यान दें। सहस्त्रार चक्र टॉप ऑफ द हेड, वॉयलेट कलर का। अभी आपने पढ़ा सहस्त्रार चक्र पीनियल ग्लैंड को मैनेज करता है, ब्रेन को मैनेज करता है, इम्यूनिटी को मैनेज करता है और आपके आभा मंडल क्लेयरवॉयलेंस, जो आभा मंडल में प्योरिटी है, शुद्धता है, पावर है, स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है, उसको बढ़ाता है। और यदि आपका आभा मंडल अच्छा है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है वो इंसान ईश्वर से, प्रकृति से।
आप एक बार को अपनी बॉडी को बाहर रख के अपने पूरे शरीर को देखें। आप खुद अपने शरीर को देख रहे हैं बाहर से, तो हर चक्रा पे ऐसे देखें अपने शरीर को जैसे आप पिक्चर देखते हैं। चक्रा की पिक्चर स्लाइड पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। तो हर चक्रा पे नीचे आप ही के स्पाइन पे लाल रंग की बिंदी है, फिर नारंगी रंग की बिंदी है, फिर पीले रंग की बिंदी है, फिर हरे रंग की बिंदी है, फिर नीले रंग की बिंदी है, फिर इंडिगो बैंगनी कलर की बिंदी है, फिर वॉयलेट कलर की बिंदी है। दोनों आगे पीछे ये सारी बिंदियां आपके पूरे चक्रास पे दिख रही हैं। अद्भुत ऋषि की तरह आपका शरीर दिख रहा है। अपने आभा मंडल में सारे कलर्स देखें बाहर से अंदर की तरफ। सबसे बाहर जो चक्रा है, सबसे बाहर चक्रा लाल रंग का, उसके अंदर नारंगी रंग का, उसके अंदर चारों तरफ आपके शरीर के चारों तरफ दिख रहा है अब, हाँ। उसके अंदर पीला रंग का, उसके अंदर हरे रंग का, उसके अंदर नीले रंग का, उसके अंदर बैंगनी कलर का, और उसके अंदर सबसे अंदर वॉयलेट कलर का, ना सहस्त्रार चक्र। ऐसे चारों तरफ आपकी रिंग लाइट है जिसमें सारे रंग मौजूद हैं आपके आभा मंडल पे। क्या अद्भुत दृश्य है आपके अपने ऑरा का। इतने सारे रंगों का अद्भुत यूज जो कि एक्चुअली है, पर आप जब उनको ध्यान से देखते हैं, इतने ध्यान से, तब वो आपके अंदर पूर्ति करते हैं बहुत सारी चीजों की। धीरे धीरे वापस श्वास पर लगाइए ध्यान, नाक के चारों तरफ 3-4 बार गहरी लंबी श्वास लें। अपने शरीर को देखें। अभी शायद थोड़ा ज्यादा चमकदार सा दिख रहा है, जब आप ध्यान करने बैठे थे उससे अब ज्यादा चमकदार दिख रहा है, ज्यादा रंगीन दिख रहा है, ज्यादा प्रभावपूर्ण दिख रहा है। हथेलियां आपस में रगड़े, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। तो आप लोग कम से कम नहीं तो 20 मिनट्स ध्यान में बैठे थे। कौन कौन कर पाया? कौन कौन कर पाया रंगों का ध्यान, ये सुंदर सा? मैम कलर तो फिर भी आते जाते रहे, लेकिन बॉडी से कनेक्ट नहीं हो पाए। थॉट्स कहीं और भी जा रहे थे, मतलब कुछ और भी दिमाग में आ रहा था ऐसा? शायद न्यूज चल रही है, वही दिमाग में चल रहा होता है, जो भी है पता नहीं। न्यूज चल रही है कमरे में? बाहर चल रही तो आवाज तो आ रही है। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा तो फिर, मतलब ये तो बहुत पंडित थोड़ी है प्रकांड की कुछ भी चल रहा हो, मतलब बहुत ही शांति चाहिए होती है ना? जी। और कोई बताए अपना? और किसी ने कुछ किया, दिखाई दिया, नहीं दिए कलर्स, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हुआ? कुछ देर तो हुआ मैम, उसके बाद में थोड़ा सा नहीं हो पाया, क्योंकि कल ही एक हमारे फूफा का लड़का जो 25 एज में किडनी फेल का डेथ हो गया, तो वो ज्यादा ध्यान आ रहा था। अच्छा, कैसी डेथ हो गई? उनका क्रिएटिनिन लेवल जो है 27 हो गया था मैम, फिर वो हार्ट का अटैक आ गया।
मुश्किल है ये सब। 25 ईयर था और वजन 130 किलो था। उनका जो टेस्ट रिपोर्ट आया तो उसमें यूरिन ट्यूब में ब्लॉकेज हो गया था ऐसे बोले डॉक्टर, और डायलिसिस 1-2 बार चल रहा था। फिर परसों ही वो गाड़ी चला के खुद 150-200 किलोमीटर चल पाए थे, ऐसे चलाए भी थे, और कल ही डायलिसिस के लिए गए थे और फिर वहीं पर पहुंच नहीं पाए और डॉक्टर के पास ही डेथ हो गया। तो पर थोड़ा सा वो ध्यान आ गया। 130 किलो तो बहुत वजन है ना शरीर का, ऑर्गन्स फेल होने ही लग जाएंगे। हाँ, उम्र भी जी कम मैं है। और किसी ने किया ध्यान? नहीं किया और किसी ने? चलिए, मुझे तो बहुत आनंद आता है। अभी मैंने 45 मिनट का सेशन लिया था और अभी फिर मैंने कम से कम 20 मिनट का सेशन लिया। तो ये प्रैक्टिस से आता है। डेली कुछ देर साधना में बैठिए, 15 मिनट का टाइमर लगा के अपने आप के साथ बैठिए। अपने आप ही आप कनेक्ट करेंगे अपने शरीर से, जिसमें कुछ मत सोचिए तो भी बहुत अच्छा है। साक्षी ध्यान। वो दिमाग तो इधर उधर चला ही जाता है मैम, कुछ ना सोचना तो हो ही नहीं पाता। कुछ सोचो तो ज्यादा अच्छा है कम से कम कि किसी एक चीज को सोच के करो कि हाँ ये जैसे कलर सोच के करो तो ये तो फिर भी आसान है। हाँ, एग्जैक्टली ये ज्यादा आसान है क्योंकि ये मतलब ऑटो सजेशन बेस्ड प्रोग्राम है कि हम खुद ही अपने आप को ऑटो सजेशन दे रहे हैं कि इस चक्र आप पे ध्यान लगाएंगे, आप इस पे लगाएंगे, आप इस पे लगाएंगे, राइट। तो वो थोड़ा आसान है। लेकिन साक्षी ध्यान 15 मिनट के लिए बैठना, तो वो आपके अगर उसकी प्रैक्टिस हो गई तो अवचेतन मन में जो कुछ है ना, जो होने वाला है, डिजाइंड है, फिर वो आता है तो वो और अच्छा होता है। वो अपने आप विचार आते हैं, हम सोच नहीं रहे होते, तो बहुत सारे आते हैं पर हम उनको पोषित कर रहे होते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एक्चुअली उससे इंट्यूशन पावर बढ़ती है। तो उसका तरीका ये होता है कि एक आप कॉपी बगल में रख लें, एक पेन रख लें, आंखें बंद करके टाइमर लगा के बैठ जाए। जो भी विचार आ रहा है ना, उसको सिर्फ देखना है कि ये विचार है, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। हमको किसी के साथ चलना नहीं है, अभी हम किसी के साथ चल रहे हैं। तो ये इजी रास्ता है, वो थोड़ा कठिन है लेकिन वो आपको कहीं और पहुंचाएगा। तो उसमें जो एक विचार आया उसको आप पोषित कर रहे हो क्योंकि आप उसको देख रहे हो ध्यान से, फिर भी चिपक नहीं रहे। फिर दूसरा विचार आएगा, तीसरा आएगा। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि ये काम इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपको अचानक ऐसा विचार आएगा कि नहीं, आपको ये करना चाहिए, इसकी बजाय ये करना चाहिए। तो वो मतलब वो बहुत ही लेवल ऑफ पावरफुलनेस है हार्ट की। तो वो अच्छा होता है और वो अपने आप को कनेक्ट करता है। शुरू में उसको करने के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि लाइक 6-3-6-3 वाली ब्रीदिंग या 7-5 ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते 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 डीप ट्रांस में चले जाते हैं कि अब कुछ और सुनाई नहीं दे रहा, अब अपने आप में आनंद है, तो कुछ देर ब्रीदिंग को भी रोक करके फिर आप शांत बैठे रहो। ऐसा करिए, मेडिटेशन क्या कीजिए, अच्छा होता है। अच्छा, अभी कलर थेरेपी में हमारे पास तो ये 2 बुक्स हैं। मैंने काफी कुछ अंडरलाइन मैंने देखा, समय समय पर मैं पढ़ती रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो वो और भी आपको पढ़ने हैं सेशंस कि इसको वाइंड अप करें कलर थेरेपी को, क्या चाहते हैं? मैम पॉइंट पर भी बता दीजिए और आगे चल के कैसे पॉइंट पे कैसे कौन से कलर करेंगे, कौन से पार्ट्स को हील करेगा। पॉइंट्स के जो कलर्स हाथ में लगाए जाते हैं। जी वही अच्छा हाथ पैर जैसे कहीं भी पर भी लगा अच्छा, के ठीक ठीक है, डन। तो ठीक है, जो हाथ में मार्कर्स से कलर किए जाते हैं वो कलर थेरेपी, राइट। ठीक है, तो अभी ये वाली तो आई गई है, सनबीम के थ्रू आ गई कलर थेरेपी, मतलब भर की ना, और ये आपकी मेडिटेशन के थ्रू आ गई, और ये एक सेशन बचा। ठीक है, इसको देख लूंगी कहाँ पर है, मैं ये करती हूँ अगली बार। ठीक, और किसी का कोई सजेशन? क्योंकि कोई भी चीज पढ़ते जाओ तो फिर वास्ट बहुत है, एक एक एलिमेंट का अपना मजा है और अपना बहुत बहुत गहरा है वो। तो उसके उसका कोई अंत नहीं है। किताबें हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है। तो जहाँ पे अपना कंटेंट, कहीं पे तो लिमिट लगानी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो सीमा ही नहीं, हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कनेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इससे नमस्ते।
धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मैम।